तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हो एमडी हिंदी न्यूज़। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 17 मई 2025 और वार है शनिवार। चलिए साथियों, पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। नूंह में की जा रही स्पेशल पुलिस ऑफिसरों के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी डिटेल, खबरों में देखिए आगे। हरियाणा में बीजेपी की तिरंगा यात्रा, किरण चौधरी हिसार में चक्कर खाकर गिरी, कुरुक्षेत्र में देशभक्ति के साथ सीएम सैनी ने गीत बजाए, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा एमबीबीएस एग्जाम का पेपर 3 बार हुआ लीक, छात्र ने घर पर लिखी आंसर शीट, प्रति पेपर 30,000 रुपए लिए गए, पूछताछ में हुआ खुलासा, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार कांग्रेस को टाइम बाउंड रिमाइंडर भेजेगी, 15 दिन पहले मांगा था सीएलपी लीडर का नाम, आरटीआई की 10,000 अर्जियां पड़ी हैं पेंडिंग, बताएंगे पूरी खबर। पहलगाम आतंकी हमले से राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है थी वो कैंसिल कर दी गई है। उसकी वजह से 20 मई को होनी थी हड़ताल, अब 9 जुलाई को होगी। 4 लेबर कोर्ट्स का कर रहे हैं विरोध, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम के ट्रायल पर लगी रोक को हटाया, सीबीआई कोर्ट में होगी सुनवाई, बताएंगे पूरी खबर। अब माता पिता को नहीं रहना होगा बेसहारा, सेवा नहीं की तो नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी, जानिए क्या है ये मामला, क्या है कानून, बताएंगे पूरी खबर में। हरियाणा में पुलिस टीम पर अटैक, महिलाओं ने ईंट पत्थर बरसाए, युवकों ने थप्पड़ मुक्के मारे, 3 बदमाशों को छुड़वाया, बताएंगे पूरी खबर। नारनौल मेडिकल कॉलेज नाम विवाद के बीच डॉक्टरों की नियुक्ति, धरने पर बैठे ग्रामीणों को झटका, महर्षि च्यवन के नाम पर लेटर जारी, बताएंगे पूरी खबर। पाकिस्तानी जासूस को कैराना ले गई पानीपत पुलिस, कई लोगों के पासपोर्ट दस्तावेज बरामद, नोमान इलाही की श्रीनगर में लगी थी ड्यूटी, बताएंगे पूरी खबर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा पुलिस विभाग नूंह अनुबंध के आधार पर स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी कि एसपीओ के 120 पदों पर भर्ती करने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार जो हरियाणा या पड़ोसी राज्य के निवासी हैं 30 मई 2025 तक अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुलिस लाइन नूंह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं। इन पदों के लिए 12वीं पास और एक्स सर्विसमैन होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार का कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आवेदन की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। चयनित एसपीओ को 15 दिन का विशेष पुलिस प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कानून व्यवस्था, गार्ड ड्यूटी, पेट्रोलिंग, यातायात और अन्य पुलिस संबंधी ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों को सेना में कम से कम 5 वर्षों की सेवा का अनुभव होना चाहिए। अधिक जानकारी और आवेदन जमा कराने के लिए उम्मीदवार 30 मई 2025 तक कार्यालय पुलिस अधीक्षक नूंह से संपर्क कर सकते हैं। इंटरव्यू 4 जून 2025 को आयोजित करा जाएगा। हरियाणा में हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न में निकाली गई तिरंगा यात्रा में कुछ दिलचस्प घटनाएं देखने को मिली। हिसार में भाजपा सांसद किरण चौधरी, जो पहले से ही पैर के फ्रैक्चर से चोटिल थी, शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देते समय अचानक चक्कर खाकर गिर गई। बाद में उन्होंने राम गोपाल यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें देशद्रोही तक कह दिया। वहीं कुरुक्षेत्र में देशभक्ति गीतों के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी के सम्मान में एक गीत भी बजाया गया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। इस यात्रा में सांसद नवीन जिंदल भी शामिल थे। इन घटनाओं ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। एक तरफ किरण चौधरी के स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं ने उनके समर्थकों को चिंतित कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ रामगोपाल यादव पर उनकी तीखी टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री के सम्मान में गीत बजाना भी एक चर्चा का विषय बना रहा। रोहतक स्थित पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एमबीबीएस परीक्षा घोटाले में एक नया खुलासा सामने आया है। जांच में पता चला है कि उत्तर पुस्तिका रैकेट चलाने के लिए मई 2024 में कम से कम 3 बार प्रश्न पत्र को लीक किया गया था। सूत्रों के अनुसार एक प्रमुख आरोपी ने पूछताछ में बताया कि 15, 17 और 19 मई को आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न पत्र एक निरीक्षक द्वारा लीक किए गए थे, जिसने तस्वीरों को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया था। इन तस्वीरों का उपयोग करके दूसरे बैच के छात्रों ने मूल परीक्षार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाएं लिखी थी। प्रत्येक पेपर लीक करने के लिए निरीक्षक को 30,000 रुपए मिले, जबकि मुख्य आरोपी ने छात्रों से प्रति विषय के 3 लाख रुपए वसूले थे। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस जांच के बाद ही कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करी जाएगी। इस घोटाले में पहले ही कई कर्मचारी और छात्रों को आरोपी बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि सीएलपी के नाम को लेकर दोबारा पत्र भेजने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने पहले भी 2 सप्ताह पूर्व पत्र लिखकर नाम मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। नेता प्रतिपक्ष के अभाव में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां अटकी हुई हैं, जिससे 10,000 से अधिक आरटीआई आवेदनों के जवाब लंबित हैं। सरकार ने कांग्रेस के 37 विधायकों में से एक प्रतिनिधि नामित करने का आग्रह किया है। कांग्रेस में गुटबाजी और 10 वर्षों से संगठन की कमी के कारण नाम तय नहीं हो पा रहा है। राज्य सूचना आयोग के पदों के लिए 345 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सेवानिवृत्त और कार्यरत अधिकारी शामिल हैं। सरकार अब कानूनी सलाह लेकर कार्रवाई करने की तैयारी में है। पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के मद्देनजर केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संघों ने आगामी 20 मई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय कर लिया है। राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब यह हड़ताल 9 जुलाई को आयोजित करी जाएगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 20 मई को देश भर के कर्मचारी एवं मजदूर अपने अपने कार्यस्थलों और जिला मुख्यालयों पर पूर्व निर्धारित विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह फैसला केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की एक ऑनलाइन बैठक के अंदर सर्वसम्मति से लिया गया, जिसे बाद में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के सचिव मंडल की ऑनलाइन बैठक में ही अनुमोदित कर दिया गया। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनें शामिल होंगी। बैठक के दौरान पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करी गई। इसके साथ ही हमले में शामिल आतंकवादियों की पहचान कर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने की मांग भी करी गई। हड़ताल का आह्वान मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कानूनों को रद्द करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और विभिन्न कर्मचारी व पेंशन भोगियों संबंधी मांगों को लेकर किया गया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कीम से जुड़े मामले में पंचकुला सीबीआई स्पेशल कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर लगी रोक हटा दी है। यह रोक पिछले लगभग 4 वर्षों से जारी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सीबीआई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू हो सकेगी। इस मामले में सीबीआई पहले ही हुड्डा समेत 33 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा कई अधिकारी और बिल्डर भी आरोपी हैं। सीबीआई ने 2019 में इस मामले में 80,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश करी थी। यह मामला 2004-05 में गुरुग्राम के मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है, जिसमें बिल्डरों पर किसानों और अधिग्रहण का डर दिखाकर औने पौने दामों पर लगभग 400 एकड़ जमीन खरीदने का आरोप है, जिससे किसानों को करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सीबीआई ने 2015 में इस मामले की जांच अपने हाथों में ली थी और ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि माता पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार सशर्त होगा। अदालत ने कहा कि यदि संतान अपने माता पिता की सेवा और देखभाल नहीं करती तो उनके द्वारा उपहार में दी गई संपत्ति को भी वापस लिया जा सकता है। यह फैसला मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत लागू होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर बेटे या बेटी का कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से माता पिता की इच्छा पर निर्भर करता है। अदालत के अनुसार संपत्ति के साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई है और माता पिता अपनी संपत्ति के हस्तांतरण को चुनौती दे सकते हैं। यदि उनकी संतान उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखती है तो इस फैसले में उन बुजुर्ग माता पिता को राहत मिलेगी जो संपत्ति देने के बाद उपेक्षित महसूस करते हैं। कैथल पुलिस की एक टीम जो वाहन चोरी के एक मामले में रेड करने आई थी, पर कुरुक्षेत्र में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घटना पिहोवा के मोरथली गांव के पास संधू फार्म पर हुई है, जहां पुलिस फरार आरोपी बलविंदर उर्फ बीरा को पकड़ने गई थी। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में 4 आरोपियों को पकड़ लिया था, लेकिन महिलाओं सहित अन्य लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया और हाथापाई करी, जिससे 3 आरोपी छूट गए। युवकों ने पुलिसकर्मियों के साथ साथ मारपीट भी करी और उनकी वर्दी भी फाड़ डाली। हमले में पुलिस टीम को चोटें आई और वे मुश्किल से एक आरोपी बलविंदर को ही पकड़ कर ले जा सके। इस मामले में पुलिस ने 6 महिलाओं समेत 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही है। नारनौल के कोरियावास गांव में बन रहे मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर विवाद गहरा गया है। जहां ग्रामीण कॉलेजों का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम पर रखने की मांग को लेकर 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं, वहीं सरकार ने हाल ही में कॉलेज में डॉक्टरों की नियुक्ति के पत्र जारी कर दिए हैं। इन नियुक्ति पत्रों में मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि च्यवन ऋषि दर्शाया गया है, जिससे धरने पर बैठे ग्रामीणों को जोरदार झटका लगा है। करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज का नाम सरकार ने महर्षि च्यवन ऋषि मेडिकल कॉलेज रखा है और 1 मई से
यहाँ ओपीडी भी शुरू कर दी है। नामकरण के विरोध के बाद ग्रामीणों ने कॉलेज के मुख्य द्वार से नाम का बोर्ड हटा दिया था। नाम विवाद के बीच डॉक्टर्स की नियुक्ति से सरकार का रुख नाम बदलने के प्रति अडिग नजर आ रहा है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। पानीपत पुलिस की सीआईए 1 टीम ने शुक्रवार सुबह पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार नोमान इलाही को उनके पैतृक गांव कैराना स्थित बेगमपुर बाजार स्थित घर पर ले जाकर तलाशी ली। मुंह पर काला नकाब और हाथों में हथकड़ी लगाए नोमान के घर पर स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में काफी देर तक जांच करी गई। इस दौरान पुलिस ने घर से कई लोगों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद किए और उन्हें कब्जे में ले लिया। जांच के बाद पुलिस ने नोमान को वापिस पानीपत ले गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नोमान को श्रीनगर भेजने की योजना बनाई गई थी और उसके व्हाट्सएप चैट से सेना से जुड़ी जानकारी भेजने के निर्देश मिले हैं, जिसके बदले उसे मोटी रकम का लालच दिया गया था। उसके खातों में पाकिस्तान से पैसे आते थे। गिरफ्तारी के बाद यमुना खादर क्षेत्र फिर से सुर्खियों में है, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई स्लीपर सेल तैयार कर रही है और हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा उनके आसान शिकार हैं। कैराना निवासी और पाकिस्तान में रह रहे आईएसआई एजेंट इकबाल काना को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार इकबाल काना और उसके कई अन्य साथी अन्य युवकों के संपर्क में भी है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।